हे फ्रेंड्स, मैं प्राची गुप्ता आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और यूजफुल वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीखा था कि बिजनेसेस कितने टाइप के होते हैं। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाके देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज का वीडियो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को सबसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज चलिए पहले हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली बिजनेस स्टार्टअप करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है जिसमें एक ही इंसान बिजनेस चलाता है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशंस बहुत ऑप्शनल होते हैं लेकिन उनके कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिनिमम होती है विद द मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप एक छोटा या फ्रीलांसर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं। आपको अपने बिजनेस आइडियाज को फाइनल करना होगा, जैसे कि आपको एक रिटेल स्टोर ओपन करना है, ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है, कंसल्टेंसी बिजनेस ओपन करना है या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको अपने बिजनेस का आइडिया फाइनल करना होगा। फिर आपको उसका नेम सिलेक्शन करना होगा। नेम बेसिकली यूनिक होना चाहिए ताकि सबको आपके बिजनेस के बारे में इंडिविजुअली पता लगे। लाइक आजकल आजकल ऐसा भी हो रहा है ना कि जो नेम फेमस हो जाता है, सभी लोग उसी नेम के ऊपर ही अपना बिजनेस का नेम रख लेते हैं। तो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि आपका बिजनेस कौन सा है। फिर वो किसी भी मार्केट से, किसी भी सेम नेम की शॉप से कुछ भी परचेज कर लेंगे, तो इसमें आपका बेनिफिट कहाँ होगा। इसीलिए आपको एक यूनिक नेम चूज करना चाहिए। फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी रिक्वायर्ड है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 या 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपने बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आप सेल्फ कैसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको शॉपैक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप एक फिजिकल स्टोर खोलना चाहते हैं जिसमें आप फिजिकली प्रेजेंट हो, वहां पे आपको शॉपैक लाइसेंस भी लेना रिक्वायर्ड है। और शॉपैक लाइसेंस बेसिकली हमें करंट अकाउंट ओपन करवाने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें पैन कार्ड और करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। पैन कार्ड तो बेसिकली इंडिविजुअल जो पर्सन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसी का चल जाएगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं होती है, इसीलिए पैन कार्ड तो वही चल जाएगा। और करंट अकाउंट हमें ओपन करवाना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि करंट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है। फिर हमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ये भी ऑप्शनल होता है कि हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, पर ये यूजफुल बहुत होता है, तो इसलिए जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लें, क्योंकि ये आपको लोन लेने में और आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैन कार्ड, करंट अकाउंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर एप्लीकेबल है तो। ऑप्शनल कौन कौन सी है, पर रिकमेंडेड कौन कौन सी है। ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ये जनरली कंपल्सरी नहीं होता है, बट आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। ये कॉस्ट फ्री होता है, ये बिल्कुल आप अगर खुद से करवाते हैं तो ये फ्री में हो जाता है, और अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हम भी आपके लिए इसके अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम भी आपके लिए आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। फिर हमें जनरली रिकमेंड किया जाता है, अगर हम हमारे फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फसाए का लाइसेंस लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना हम हमारा कोई भी फूड का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, जोमेटो, लाइक हम क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने से पहले भी हमें फसाई का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना भी मैंडेटरी तो नहीं होता है, बट और रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस का यूनिक नेम नहीं हो तो हमारा बिजनेस इतना इफेक्टिवली रन नहीं करता है। अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो हमारी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम को हम लॉक कर सकते हैं ताकि उसे कोई और यूज ना कर पाए।
इसीलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिकमेंड किया जाता है प्रोफेशनल्स के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। फिर सोल प्रोप्राइटर की यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली बहुत इजी होता है सेट करने के लिए, इसीलिए जो लोग अपने आइडियाज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो इजीली सोल प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकते हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लाइक ये इजी टू सेटअप होता है, मतलब आप खुद ही मालिक होते हैं तो सारे डिसीजंस आप खुद ही ले सकते हैं। इसको सेटअप करने के लिए ज़्यादा लीगल रजिस्ट्रेशंस भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए लेस पेपर वर्क होता है, और ज़्यादा मेजर अकाउंटिंग भी नहीं होती है, तो आपको प्रोफेशनल्स को हायर भी नहीं करना होता है इसकी अकाउंटिंग जॉब के लिए। ये भी इसीलिए ईजियर अकाउंटिंग जॉब्स होती है यहाँ पे। और आप खुद ही बिजनेस के ओनर होते हैं, तो यहाँ पे आपकी सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो भी प्राइवेट ही रहती है, और बिजनेस स्ट्रक्चर आपके डिसीजन के ऊपर ही चेंज होता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को स्मॉल से बिग या बिग से स्मॉल करना है तो वो भी आपका सोल डिसीजन होगा, इसमें किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होगी। पर जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर इंडिविजुअल पर्सन ही अगर बिजनेस को रन करेगा तो उसके पास लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। उसको खुद के एसेट्स भी बेचकर लाइबिलिटीज का पेमेंट करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन लाइक आप सारी जो जो सारी सिक्योरिटी होती है प्रोडक्ट्स की, कुछ भी वो आप खुद तक ही रख सकते हैं, आप वो किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं सारे डिटेल्स। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग भी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, और यहाँ पे फंड्स को सिक्योर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या तो आप सेल्फ फंडिंग करते हैं या फिर आप लोन लोन के थ्रू भी आप फंड्स अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा फंड्स आप बाहर से ज़्यादा फंड्स अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग फंड्स भी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। और यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर और अनसर्टेन इनकम रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमेशा मोड फिक्स मोड ऑफ इनकम नहीं रहता है। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे बेसिक कंक्लूजन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लीगल एटिकेट्स होते हैं, इसीलिए इजी टू सेटअप होता है, इजी टू डिसॉल्व होता है। यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, पर थोड़ी कंसिस्टेंसी भी होती है। यहाँ पे प्रोप्राइटर की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है, जो प्रोप्राइटर होता है वही बिजनेस होता है। बिजनेस इज इक्वल्स टू पर्सन, तो इफ पर्सन इज देयर देन बिजनेस इज देयर। वहाँ पे कोई बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। यहाँ पे प्रॉफिट्स अगर मैक्सिमम है तो रिस्क भी मैक्सिमम है, और लाइबिलिटीज भी अनलिमिटेड है। तो ये था बेसिक हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का ओवरव्यू। अब हम आगे चल के सीखेंगे कि इसके अंदर जो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक पेन रजिस्ट्रेशन हो गया, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बारे में हम आगे चल के सीखेंगे। और इसके बारे में हम सीखेंगे कि हम इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल्फ कैसे करवा सकते हैं। तो आप हमारे साथ आगे आगे बने रहिए इस सीरीज़ के अंदर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।